मैंने चुनाव की गतिविधियां में नहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ रह सकते हैं। ऐसे भी घाटशिला बड़ा सुंदर क्षेत्र है और नए साल का आगमन भी होगा कुछ दिनों में, तो ये स्वर्णिधाम नदी का किनारा है, बड़ा सुंदर है। आप लोग रह के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस चुनावी एक्टिविटी के लिए प्रतिबंध है, वो गाइडलाइन है जो चुनावी एक्टिविटी के लिए है। कोई रिश्तेदार कहीं आने जाने के लिए आप लोग आ ही गए हैं तो आज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस चुनावी गतिविधियां में प्रसाद सामने आना, उन नियमों का पालन करना है। और विशेषकर जो हमारे घाटशिला के साथी हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप अंतिम जो दिन है और अंतिम जो रात है उसे आप कैसे धनबल के प्रयोग से रोकते हैं। क्योंकि गांव का चौराहा होगा, जो हम लोग का जो अनुभव हुआ है चुनाव लड़ने का, 2024 से हम लोग चुनाव को लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि गांव के चौराहे में नौजवानों की टीम इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को गांव में प्रवेश करने से वंचित करती है जो मांस मदिरा धान भरने का प्रलोभन देने के लिए गांव में आते हैं। हालांकि ये आप भी जानते हैं कि कभी कभी सिस्टम भी मजबूर होता है। मजबूत लोग जब इस प्रकार का असंवैधानिक लोकतांत्रिक कार्य करते हैं तो कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं है। ध्यान रखना है। और चुनाव क्योंकि अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रचार प्रसार रहा, आगे भी जो 2 दिन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। और वोट की अंतिम दिन ध्यान रखिएगा कि पहले लोगों को मतदान करवाना है। मतदान करवाने के लिए हमें सहयोग करना है, उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर जाना है, उसके लिए प्रोत्साहित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्योंकि अब समय आप सभी जानते हैं, आप राजनीति में चुनाव देख चुके हैं, आप निपुण हो चुके हैं, विशेष गाइडलाइन देने की आवश्यकता है नहीं। और हाँ, चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं, और उम्मीद नहीं, आप हम लोगों ने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, जो पसीना बहाया है, वो मेहनत, वो परिश्रम, वो पसीना निसंदेह घाटशिला विधानसभा से हमारे पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई रामदास मुर्मू जी को विजयी बनाएंगे। और इनकी विजय हमारी सबकी, हम सबों की विजय होगी। ये झारखंड के एक आम जनमानस, किसान, मजदूर की विजय होगी, आदिवासी मूलवासी की विजय होगी, एक लोगों को सोच की विजय होगी कि साधारण लोग भी अब असाधारण कार्य करेंगे। उस सोच में जो बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, उसकी विजय होगी। इसलिए सभी को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मोर्चा संभाला, आपने विश्वास भाव से पूरे घाटशिला विधानसभा में कैंपेनिंग का कार्य किया। और बाकी आप लोग सभी राजनीति को समझते हैं, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप लोग अपना कार्य करेंगे। बाकी सभी को जोहार, घाटशिला को हम लोग विजय बनावे। और अंत में नंबर 5 पर प्रमाण 5 में केपी साहब के मोहन बराबर विजय बनावे। तमाम जनमानस के हम सबों का यही अनुरोध होगा। जोहार घाटशिला, जोहार झारखंड, रामदास मुर्मू को विजय बनावे। यही अपील के साथ सभी को जोहार। यात्रा हमें तय करनी है, तो सबसे पहले घाटशिला की पावन धरती में हमारे जितने भी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिपाही जो पूरे राज्य से और साथी पश्चिम बंगाल के भी हिस्से से आए, घाटशिला को छोड़कर जितने भी 80 विधानसभा क्षेत्रों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिपाही आए, जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव समझा। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि चुनाव रामदास मुर्मू लड़ रहे हैं, ऐसा लगा कि चुनाव को स्वयं लड़ रहे हैं। आज सभी जानते हैं, बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी सुविधा के, ना हमने अपने कार्यकर्ताओं को गाड़ी में तेल भरने का सुविधा दिया, ना हमें ठहरने के लिए आवास का सुविधा दिया। उसके बावजूद जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ चुनाव में लगभग 21 तारीख से ही डटे हुए हैं और चुनाव का बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार प्रसार किया, उसके लिए आप सभी हमारे कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। एक बार हम चाहेंगे, एक बार ताली तो दूसरों के लिए बजाते हैं, हमारे आज सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सिपाहियों के लिए, जिन्होंने बहुत रात दिन मेहनत करके घाटशिला में के चुनाव में जनता के लिए एक उम्मीद की किरण जगाने का काम किया। और साथ ही साथ क्योंकि जैसा कि आचार संहिता का नियम है और गाइडलाइन है कि आज चुनाव प्रचार थमने के बाद हमारे घाटशिला विधानसभा के बाहर के जितने भी साथी हैं वो तो वापस चले जाएंगे, लेकिन जो शेष हमारे साथी घाटशिला क्षेत्र के हैं, जो जिला अंतर्गत है, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग चुनाव में धनबल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगला धनबल का प्रयोग ना करें।
यही एक दिन एक रात निर्णायक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और मैं चाहूंगा घाटशिला क्षेत्र के हमारे जितने भी राजनीति की समझ रखने वाले हमारे भाई, हमारे दादा लोग हैं, चारों प्रखंड के कम से कम हर एक बूथ से एक नौजवान के साथ बैठकर एक रणनीति तय कर लेंगे। और याद रखिएगा, चुनाव का अंतिम राशि वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं दिखता है, किसी को छुपा नहीं। बाकी दिन तो लोकतांत्रिक व्यवहार दिखता है, लेकिन रात को पुलिस प्रशासन की मजबूर हो जाती है, ये भी सत्य है। इसलिए उस दिन को आपको बहुत ही बारीकी से हैंडल करना है।